जब हम खुश होते हैं तो हमें हैप्पी सॉन्ग सुनने का मन करता है। जब हम दुखी होते हैं तो दुख भरे गाने सुनने का मन करता है। जब किसी दोस्त की शादी होती है तो नाचने का मन करता है। कुल मिला के पूरी जिंदगी हमारी गानों से भरी हुई होती है, क्योंकि चाहे जिंदगी में कोई भी ओकेजन हो, गाना तो बजेगा ही। तो आज जिस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं वो है सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री सारेगामापा फेम रिनी चंद्रा। जी हाँ, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। मैं हूं प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं सफल कहानी। और आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ रिनी से। और राजस्थानी जो पूरी ऑडियंस है ना, वो रिनी को बहुत प्रेम से, बहुत कहते हैं कि बच्चे की तरह शिद्दत से चाहती है, क्योंकि सबसे पहला जो उन्होंने गाना गाया है वो है हरिया बाग। आज रिनी हमारे साथ है। वेलकम टू आवर शो, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच। और इतनी ज्यादा आपको हमने बहुत जल्दी अपने शो पे बुलाया, आपके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बीच में से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आर यू रेडी फॉर टुडेज चिट चैट? So excited. अच्छा, तो आज जो मैं आपसे बातें करने वाली हूँ ना, वो ऐसी नहीं है कि हाँ तब क्या हुआ था, आप दुखी थे, खुश थे। मैं बहुत प्यारी प्यारी से बातें करना चाहती हूँ कि हाउ डिड यू मैनेज ऑल द सिंगिंग, ऑल द स्वीट स्टोरीज ऑफ योर लाइफ व्हेन यू वेंट टू सारेगामापा, एंड आफ्टर दैट जो भी आपको ब्रेक मिला। एंड सबसे बड़ी चीज़, एवरीबडी नोज कि सबसे शरारती जो बालक होता है ना, उसमें जो नाम आता है वो है रिनी का, राइट? Yeah, that's true. So are you ready to share all the stories with us? Looking forward to it. Can we have a seat? Okay. So please have a seat. मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज जो बहुत सारी पोल भी खुलने वाली हैं, वो एक एक करके खोलूंगी। वो कैसे, आप बोलेंगे कि ऐसा क्या आप मुझे बताना चाहते हो, तो मैं ये बताऊंगी कि रिनी ने रणबीर कपूर से शादी करी। आपको शौक लगेगा, लेकिन मुझे लगता है आलिया भट्ट को भी शौक लगेगा आज। डू यू थिंक सो टू? I think she was one of the girls who was jealous of me. ओके, तो वो भी jealous थी। It might happen, of course, मतलब कौन नहीं होगा। ओके, तो आपकी जो भी स्टोरीज हैं वो ज़रूर आज हमें बताइए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका अगला गाना कौन सा आने वाला है, उसमें हम बहुत ज़्यादा वेट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आज ओपन अप हो जाएंगी बिना किसी देरी के। रिनी से बात करने के लिए हम तैयार हैं। और तो रिनी से बसंती का सफ़र, और बसंती से फिर आज सबके दिलों पे राज करने वाली मतलब पहचान तो मैं कहूँगी कि आपकी राजस्थान से सबसे ज़्यादा बनी हुई है इस वक्त। तो रिनी, शुरुआत सारेगामा फेम जो है उससे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहती हूँ कि इतनी सारी जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको इतना ज़्यादा प्यार देती है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि रिनी आखिर कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं, कहाँ की वो हैं। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, मुझे पता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने मुंह से बताएं। बोला आपने इतने प्यार से बोला कहाँ से आती हैं, कहाँ से जाती हैं, इसका मैं दिल में आती हूँ, समझ में नहीं आती और फिर चली जाती हूँ मुंबई वापस, क्योंकि मैं रहती मुंबई में हूँ। और वेल इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैं बोलते ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका सब कुछ होता है। नहीं, क्या भगवान होता है? भगवान तो होता ही है, फिर सब कुछ भगवान में बसता है, इसलिए भगवान हर जगह होते हैं। तो मेरा तो लिटरली ये केस है, बिकॉज मैं इतनी सारी जगह से हूँ कि मैं क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ। ओके, सो यू रेडी फॉर शुरुआत से शुरू कर सकते हैं, लाइक कहाँ आपका जन्म हुआ, क्या आपकी स्टोरी है। वैसे सबको पता है, लेकिन ये सबको पता होने के बावजूद भी मैं आज इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले जब जानते हैं ना लोग, अच्छा रिनी चंद्रा, ओ माय गॉड, सारेगामापा फेम, बट फिर वो पढ़ते हैं कि अच्छा कनाडा, इंडिया, क्या स्टोरी है। मतलब उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, इसलिए आप बता ही दीजिए। टेल योर ऑडियंस टू बकल अप बिकॉज़ ये बहुत लंबी स्टोरी है। They have to be ready. Right. Surely. Okay, start. So I was born in Bangladesh. Okay. And जब मैं 6 महीने की थी तो मैं प्लेन से अपनी कंट्री वापस इंडिया आ गई, क्योंकि अच्छा पहले तो मैं ये बता दूँ क्लियर, सबको एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों बांग्लादेश में पैदा हुई हूँ। क्या मैं बांग्लादेश हूँ? नो, आई एम फ्रॉम इंडिया। एंड मेरे पापा विदेश मंत्रालय में काम करते थे, अभी रिटायर हो गए हैं। एंड उनकी पहली पोस्टिंग बांग्लादेश में थी। सो मैं और मेरी बड़ी बहन हम वहाँ पैदा हुए। मैं 6 महीने की थी तो मैं इंडिया वापस आ गई। एंड एवरी 2 years बिटवीन एवरी कंट्री दैट आई लिव्ड इन, मैं जिन जिन देशों में पली पड़ी हूँ, मैं बीच बीच में इंडिया में ज़रूर रही हूँ, दिल्ली में। और देश से जुड़ाव बना रहा आपका? बिल्कुल, क्योंकि जाते ही इसलिए थे, इंडियन एम्बेसी में पापा काम करते थे ताकि वहाँ के लोग हमारे इंडिया में आ सके, उनका वीज़ा लगा सके, उनका पासपोर्ट वे स्टैम्प लग जाए इंडिया का। सो यस, मैं पहले बांग्लादेश में पैदा हुई, फिर मैं इंडिया में रही जी। फिर मैं खुद कंफ्यूज होती, फिर मैं टर्की गई। इस्तांबुल। इतनी ज़्यादा कंट्रीज घूम चुके कि कंफ्यूज हो जाते हैं।
कि मैं टर्की में गई एंड देन फिर मैं इंडिया आई, फिर मैं नाइजीरिया गई, फिर मैं इंडिया आई एंड देन मैं कनाडा में रही फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मतलब सबसे ज़्यादा मैं कनाडा में ही रही हूँ क्योंकि थोड़े बड़े भी हो गए थे और सॉरी आई थिंक आई स्किप्ड जर्मनी। ओके, अब आप इतने ज़्यादा जगह घूम चुके हैं इसलिए कुछ तो मिस होगा। मैं खुद भूल जाती हूँ। तो मैं 2 साल की थी जब मैं जर्मनी गई थी। मेरा बर्थडे भी मतलब प्लेन में हुआ था। ओके, दैट्स व्हाट माय मॉम सेज, मुझे तो याद so है। everybody was clapping for you in plane or something? क्या मालूम, मैं 2 साल की थी, मेरी मम्मी somebody told you like पुरानी बातें ऐसे बैठे बैठे कभी कभी हम बस पूछते हैं। इतना ही। हाँ, ये गुड क्वेश्चन, मुझे पूछना चाहिए मम्मी से क्योंकि मैंने कभी ये नहीं पूछा। बस मम्मी ने ये बताया कि हाँ प्लेन में तुम्हारा बर्थडे मना था। हाँ, अब कैसे मना था ये आपको क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। everybody wants to know। आई एम श्योर कुछ स्पेशल ही होगा because आई एम वेरी स्पेशल। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप खुद को स्पेशल समझते हो और ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल यू मतलब आपने कंटिन्यू रखा है इस सफ़र को और आज आप ही नहीं सब आपको बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो बर्थडे से आगे फिर उसका सफ़र कैसे कंटिन्यू किया? फिर सबसे ज़्यादा ईयर्स मैं कनाडा में इसलिए रही क्योंकि फिर बड़े हो गए थे, पढ़ाई, कॉलेज, पापा की जहाँ आगे पोस्टिंग हुई वो वहाँ पर अच्छे कॉलेजेस का स्कोप नहीं था एंड ऑल। एंड मैं हमेशा से सिंगर बनना चाहती थी। हमेशा से मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड में पता था कि मैं एक दिन इंडिया आऊँगी और मुंबई आऊँगी। यू आर वेरी क्लियर इन दिस फेज कि मतलब हाँ मुझे म्यूजिक वाली इंडस्ट्री में तो कदम रखना ही रखना है। हाँ, ये मतलब फैमिली में भी कोई था? बोथ माई पेरेंट्स क्लेम Okay. कि उनकी फैमिली में एंसेस्टर्स गाते थे। ये मेरी मम्मी अच्छा, किस पे गई है मम्मा पापा आपस में वो क्रेडिट दोनों लेना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं दे देती हूँ। जब मम्मी ये बोलती हैं तो मैं बोलती हूँ हाँ मम्मी आओ तुम्हारी फैमिली में, एंड देन पापा बोलते हैं हाँ पापा आपकी फैमिली में। तो कंक्लूजन निकल के आया कोई कि कौन सी मामा की, चाची की, फूफी कौन गाना गाता था? क्या मालूम, मतलब आई डोंट नो। मैंने इतना डीपली कि मैंने देखा कि अच्छा ये थोड़ा युद्ध की तरह हो रहा है तो मैंने सेफ प्ले की। मैंने कहा हाँ आपके भी जो बोलता है उसके साइड हो जाते हो आप। ओके, अच्छा अदरवाइज मम्मी या पापा में से कोई भी ऐसी कोई उनका इंटरेस्ट कि बचपन में एक होता है ना कि कहीं से तो एक ऐसा आता है कि किक आती है कि अच्छा अच्छी चीज़ है ये, मुझे गाना गाना चाहिए। लाइक अगर मम्मा डांस करती है तो मुझे डांस करना चाहिए। तो आपको पता था या फिर कहीं से कुछ हुक लाइन मिली थी कि लाइफ कैसे आगे लेके जानी है? अभी आपने बोला ना तो मुझे याद आ रहा है कि मेरी मम्मी जर्मनी में जब मैं थी तो मैं काफ़ी छोटी थी तो उस समय मैंने इतने गाने ऐसे नहीं सुने थे। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस हुआ मेरे साथ। आधा तो 70% भगवान ने नेचुरली दिया हुआ है और फिर 30% मेरे पेरेंट्स ने। मेरी मम्मी गुनगुनाती थी गाने और मैं उनको कंटिन्यू कर देती थी। तो मैं 3 साल की थी और समथिंग एंड मेरी मम्मी बोलती हैं कि मुझे इतना गुस्सा, मतलब उस समय मम्मी गुस्सा करती थी कि मेरी गाना काट देती और आगे हम करने लगती थी फिर सी। तो फिर मेरे ये तो मम्मी की साइड से हुआ। पापा की साइड से है कि पापा को कलेक्शन रखने का बहुत शौक था। आशा जी, लता जी, मुकेश जी, मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर जी एंड यही नहीं गज़ल्स, KL सहगल जी बहुत ही पुराने मतलब गजल गाते थे। कौन नहीं जानता। एक बंगला बने न्यारा। तो ये आपके पापा सुनते थे। तो आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा, अगर आप चाहें तो सुना सकती हैं। ये वाला मुझे नहीं आता, बस इतनी ही लाइन आती है। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइक मेरे पापा की वजह से नेचुरली, नॉट लाइक ही सपोर्टेड मी अलॉट इन दिस, नेचुरली वो मेरे सबकॉन्शियस में फीड होता गया। सारे गजल्स मुझे आती है, पुराने गाने इतनी अच्छे से आते हैं। तो ये आई थिंक मेरे पेरेंट्स का ये वो है। तो अब आप बोल सकते हो कि किसी को क्लेम मत करो, आप दोनों खुद भी क्रेडिट ले सकते हो। मैं ही दे देती हूँ उनको क्रेडिट। मेरे सबसे बड़ा एक्चुअली वही नेचुरली क्रेडिट उनको ही जाता है। तो कोई ऐसा सॉन्ग है जो मम्मा हमेशा गुनगुनाती थी या फिर मोस्ट प्रोबेबली वही गाना उनके मुंह पे रहता था? नहीं, ऐसा मुझे याद नहीं, बिकॉज मम्मी भी इतना मतलब सीरियसली सिंगिंग को वो नहीं करती थी। शी इज़ वेरी मच इन सुर, लेकिन उनको खुद नहीं पता। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि मैं गा सकती हूँ। तो मेरी टीचर्स ने मुझे वो बताया जब मैं 12 साल की हुई और फिर मैंने स्कूल कंपटीशन में पार्ट लिया। तो मुझे टीचर्स ने बताया अच्छा ये सुर में है नॉल। आई वाज लाइक अच्छा ये होता होगा सुर वुर कुछ, मुझे नहीं पता। ना तो वो स्पीकर आते थे ना पहले बचपन में, बिल्कुल बड़े बड़े स्पीकर होते थे कॉलम वाले। हाँ घर में होते थे, डेक होता था, कैसेट्स लगती थी स्पीकर में, लता जी यहाँ गा रही हैं और मैं उनके साथ साथ ऐसे पास जाकर आवाज़ मिलाती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, खुद की आवाज़ अच्छी लगती थी मुझे। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ये ऑडियंस को बहुत अजीब लगेगा सुन के, मुझे ना जब मैं बड़ी भी हो गई थी, लाइक 15-16 साल की हो गई थी, पर मुझे आशा जी और लता जी में कंफ्यूजन था। मुझे लगता था सारे दोनों एक ही हैं कभी कभी।
बट आज मेरी तरह कोई डिफरेंस बता नहीं सकता उनके। मैं बताऊँ क्या डिफरेंस है? हाँ बताओ। हम जरूर जानना चाहते हैं आपके Yeah. मुंह से। जो आशा जी है ना, आशा जी मेरी फेवरेट है एक्चुअली। पीपल वुड थिंक कि लता जी मेरी फेवरेट है, बट मेरी फेवरेट आशा जी हैं। जी। आशा ताई एक लाइन को ना वो 100 अलग तरीकों से गा देती हैं। ओके, She is वेरिएशंस so- हाँ। इन साउंड और शी इज सच अ प्रो इन वेरिएशंस। मतलब वो एक ही लाइन को एक ही गाने में जी। इतनी बार अलग अलग तरीकों से गाएंगी ना कि यू बी लाइक वाओ। वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर गई हाँ, उनकी। मुझे उनकी वर्सिटैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और उनका जो जिंदा दिल नेचर है ना वो। ऑल्सो लता जी का मैं बताती हूँ, लता जी के गाने इतने हार्ट फेल्ट होते हैं, इतनी फीलिंग से वो गाती हैं। पूरा गाना आराम से कोयल की तरह गाती हैं। फिर एक लाइन ऐसी छोड़ती हैं, वो अपनी छाप छोड़ते हैं कि नाउ हियर इज लता मंगेशकर, अब कॉपी करके दिखाओ। ओके, तो हाँ। वहाँ पे सब लोग पीछे छूट जाते हैं उनसे। यहाँ पे आशा जी भी नहीं आती। मतलब ऑब्वियसली शी वुड ऑल्सो अग्री Of course. दैट यू नो उनकी बड़ी बहन है एक तो। दूसरा शी इज लाइक अ गॉडेस। तो ये बात बड़ी बहन से मुझे कुछ बात याद आ गई। एज वी हैड हमारी काफ़ी बातें हुई हैं, तो उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ, एज यू हैव टू मोर सिस्टर्स राइट? Yes. ठीक है, तो आप अपने बहनों के बारे में, जैसे आपने आशा ताई और लता जी के बीच में डिफरेंस आपने हमें बता दिया बहुत अच्छे से, ऐसे आप अपने और अपने सिस्टर्स के बीच वाला डिफरेंस भी ज़रूर हमें बताइए कि इनमें से आप छोटे हैं सबसे? नहीं, मैं हूँ सेकंड नंबर We are के three हैं। sisters, ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा बन के कौन दिखाता है, ये ज़रूर बताइए। हमेशा से मैं ही। बिकॉज आई यूज टू बी, अब ना काफ़ी मेलो हो गई हूँ, क्योंकि लाइफ में जैसे जैसे हम सेटल होते जाते हैं और जी। एवरीथिंग सेटल्स डाउन एंड हमारा अंदर भी कामनेस आ जाती है। और ये तो- क्वेश्चन भी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सारेगामा पापे आपको सबने देखा इन 2010 एंड तब की जो उस एज की ऑडियंस रही होगी उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, बिकॉज आप टॉप 8 तक का सफ़र आपने तय किया था राइट? Yes. तो फिर आप बहुत विटी इन नेचर रहे, लाइव बसंती आपका नाम पड़ा, तो घर में लाइव बसंती आप ही होंगे? डेफिनेटली। मेरी बड़ी बहन के बारे में पहले बताती हूँ। उसका नाम मिनी, उनका बोलते नहीं, अरे उसका अरे नाम- कम ऑन, मेरी बड़ी बहन इसमें का कौन सी फॉर्मेलिटी हाँ। है? जो आप रियलिटी तो ऑब्वियसली सामने आ Yeah. जाती है, अदरवाइज इस इंटरव्यू के देखने के बाद तुरंत आपकी सिस्टर आपको कॉल करने वाली है कि Yeah. तू सच क्यों नहीं बोल रही है? Yeah, actually, no formalities. Yes. So her name is Minnie and I'm Rini. So actually उसकी वजह से मेरा नाम भी रिनी पड़ा है। ओह, कि अब पहले वाली बेटी का हमने रख दिया तो कुछ मैच करता हुआ रखना मैच है। करता भी नहीं, जल्दी में मिनी की बहन रिनी, बस सिंपल। एंड मुझे अपना नाम पसंद नहीं था, पर अब मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। आई यूज टू मेक लिस्ट कि मैं कौन सा नाम रखूँ अपना। Okay. मुझे नंदिनी बहुत पसंद था। क्या बात है। Yeah. तो कभी इन फ्यूचर ऐसा कोई चांस मिलेगा कि कोई आपसे पूछेगा कि किस नाम से बुलाऊं, तो आप उसको बता देना तुम तो नंदिनी बुला लो एटलीस्ट। अब मुझे रिनी पसंद है। रिनी इस नाम से चंद्रा। प्यार हो गया आपको? Yeah. तो आप अपनी सिस्टर के बारे में कंटिन्यू कीजिए। सो मेरी बड़ी बहन और मुझ में सिर्फ 2 साल का फ़र्क है, बट शी इज़ वेरी स्टूडियस, वेरी सीरियस टाइप, मैच्योर। मतलब शुरू से वो ओके। हालांकि मैं भाई की तरह जैसे आपने बोला वैसे हाँ। रहती थी, या आउट गोइंग भी नहीं। मतलब आई यूज्ड टू लाइक much more okay. लाइक अ ब्रदर। हाँ, तो मतलब 3 बहनों में आप भाई थे? हाँ, मैं भाई थी। हैं बिल्कुल, अभी भी भाई वाला रोल आप ही प्ले करते हैं। राइट। सो वो काफ़ी सीरियस टाइप थी, और मैं हमेशा, मैं एक तो सीधी नहीं चलती थी, अभी भी नहीं चलती हूँ सीधी। मतलब उछलना या डांस कर देना बीच में, यू नो, ऐसे करके मैं घर में आतंक द मचा के मूविंग रखती थी। चाइल्ड, द सबसे क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कुछ उदंड बालक, राइट? she could say that, मतलब मेरे को नहीं लगता She था would definitely say that. मेरी मम्मी एंजॉय करती है मेरी कंपनी। आई एम द एंटरटेनर ऑफ द Okay. हाउस। तो वो बहुत, लेकिन उसको गुस्सा आता था क्योंकि मैं बहुत शोर मचाती थी, और शोर मतलब गाना। And she used to be the very sincere child of home. Sincere, studious, and like I mentioned, she's a doctor. If I Right. mention that. Yeah, now you're mentioning. अच्छा, She's a now doctor, I'm- very yeah, nice. she's a doctor. So we always knew कि वो पूरा घर, मतलब कुछ मस्ती चल रही होती होगी, बट वो एक न्यूज़पेपर का भी कोना पकड़ के एकदम शांति से साइड में ओह, बैठती बिल्कुल थी। ये जवानी है दीवानी वाली मूवी की तरह नैना तलवार अच्छा, ऐसा ट्रिप था। पे जाने के बावजूद भी Okay. किताबें लेके बैठी है मेडिकल की। राइट। सो दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन, एंड देन अब ये हो जाता ना क्लोज क्वार्टर्स में, शी यूज्ड टू बी लाइक, उसने मेरी कितनी कैसेट्स तोड़ी हैं, बिकॉज मैं चला के रखती थी पूरा मोहब्बतें दीवाना एल्बम। शी यूज्ड टू जस्ट थ्रो माय कैसेट्स। You're a very hardcore lover of music since like very early age. You know how it is, it's interesting because sometimes you don't know what you're in love with. And मेरा natural था वो, मुझे for the longest time I didn't know
क्या म्यूजिक लव्ड मी, Yeah. यू नो, आई वाज जस्ट गोइंग नेचुरली विद ये अच्छा लग रहा है, ये करना है, ऐसा. एंड अभी भी मैं So you didn't like you were not like कि मेरे को म्यूजिक चूज करना है, म्यूजिक chose you, right? Yeah, Okay. definitely. I think so. I'm pretty sure about that. Also, मेरा एक सबसे बड़ा सपना था और उसको मैनिफेस्ट मैंने नेचुरली ही किया है, सारेगामापा में आना. बिल्कुल. या उसकी तरह मैंने कुछ और मैनिफेस्ट नहीं किया अपनी हाँ, life तो में. सारेगामापा में जब आप आए तो यू इंटेंशनली केम टू इंडिया जस्ट टू बीइंग सिलेक्टेड और आपको ऑडिशन देना था, या उस टाइम पे आप ऑलरेडी इंडिया आ चुके थे? नहीं, आई यूज्ड टू लिव इन कनाडा. और इसमें मैं अपनी छोटी बहन के बारे में भी मेंशन करूँगी Yeah. कि शी इज़ younger than me, like a couple of years or few years younger than Yeah. me, but उसके साथ मुझे हमेशा से एक कनेक्शन लगा जैसे दोस्त का होता है. Okay. सो शी हैज़ ऑलवेज बिन सपोर्टिव इन माई जर्नी बिफोर सारेगामापा एज अ सिंगर्स जर्नी, क्योंकि मैंने कनाडा में रेड एफएम आइडल में पार्टिसिपेट किया था. Okay. एंड वहाँ पर बहुत सारे तो सीखना भी आपने उसी दौरान स्टार्ट कर दिया था व्हेन यू वर इन कनाडा? या कनाडा में एक्चुअली देयर वाज अ शो कॉल्ड रेड एफएम आइडल. इट वाज अ रेडियो शो. तो मैंने वहाँ उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था. Okay. उसके बाद मेरे गुरुजी मुझे मिले वहीं से. Okay. ही स्पॉटेड मी, इज लाइक मैं इसको सिखाऊंगा. अच्छा. हाँ, बिकॉज उस समय मुझे पता चला कि मैं क्या गाती हूँ So एक्चुअली. now you can very surely say कि yes music chose you, even your गुरुजी was like कि नहीं मुझे इसको Very सिखाना है. मेरी लाइफ में सब फ्लॉर मतलब एफर्टलेसली हुआ है अभी तक, जो मैंने चाहा है. Touch wood. या एंड मेरी सिस्टर मुझे हमेशा छोटी है, बट शिवांगी उसका नाम है. एंड वो बैंगलोर में रहती है. सो उसने मुझे हमेशा कनाडा में आफ्टर रेड एफएम आइडल आई यूज्ड टू डू लिटिल इवेंट्स, नॉट अ लॉट. पीपल यूज्ड टू कॉल मी टू सिंग. तो मैं हमेशा वहाँ पर गाने वाली होती थी, तो वो मुझे याद करवाती थी लिटरली, एक एक लाइन गा के सुनाओ एंड स्टफ लाइक दैट. So, you know, that's how we became more close. And वो थोड़ा बहुत गाती भी है sometimes events में मेरे साथ. तो हमेशा एक बैक सपोर्ट जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो आपकी लिटिल सिस्टर थी जो कि sister छोटी and my लगती mother. नहीं थी. एंड योर मदर. Yeah, and my mother. Biggest Okay. support. ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आप सारेगामापा में आ गए तो वहाँ का सफ़र कैसा रहा? कैसी थी वो जर्नी आपकी when you were you know flying to India and कि पता था कि अब ऑडिशन होगा? क्या फील थी वो? Everything is so interesting in my life. मतलब अगर मैं एक्चुअली फिल्म बनाने जाऊँ या बुक लिखूँ, मुझे लग रहा है इस इंटरव्यू के बाद शॉर्ट फिल्म तो बननी तय है. शॉर्ट नहीं होगी, मेरी कहानियाँ लंबी होती. ओके, हमें 3 घंटे का स्लॉट देना पड़ेगा. डायरेक्टर्स हैज टू यू नो फाइंड टाइम टू शूट अ फिल्म ऑन रिमी चंद्रा, राइट? 3 घंटे भी नहीं होंगे आई थिंक. Okay, so you're gonna thank to Safal Kahani for this later on. Definitely. And thank you for having me here. Yeah. Okay, तो फिर मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ कि वो आप जर्नी मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए. Okay. So सारेगामापा लाइक आई सेड, मैंने बचपन से शायद उसको मैनिफेस्ट किया है. जब से वो 95 में शुरू हुआ था, तब से आई हैव बीन अ डाई हार्ड फैन ऑफ सारेगामापा. सोनू निगम एक बार नाइजीरिया में आए थे, तो मैंने लड़ के पापा से तो बोला कि मुझे मिलना है. पापा ने बोला नहीं, तो मैंने अपने अंकल को पापा बना के फ़ोन करवाया. हाँ. Really? And then उन्होंने अंकल ने ऐसे नहीं बोला नहीं बेटा पापा बोला, को. बट देन मैं इतनी क्यूट हूँ, कोई भी मान जाता है मेरी बात. मतलब थी, अभी भी यू कैन से. No, you are of course. फिर क्या हुआ? सो मैंने अंकल से फ़ोन करवाया एंड सोनू निगम जी ने, एक्चुअली हम लोग ऑफिस के थे तो एक प्लस पॉइंट रहता है एम्बेसी. As your father belongs to ministry, right? यस. तो फिर लेकिन पापा ने मेरी हेल्प नहीं की उसमें, एंड पापा ने कॉन्सर्ट में भी जाने नहीं दिया. अच्छा. सो मेरे अंकल मुझे एक्चुअली लेकर गए उनके होटल में, मम्मी भी गई थी. एंड मैंने सोनू निगम जी को नीचे से फ़ोन करवाया रिसेप्शन में, और फिर मैंने बोला हेलो मुझे आपसे मिलना है. कहते बेटा अपनी मम्मी को फ़ोन दो. हम लाइक आई हैव अ क्रश ऑन दिस मैन एंड ही इज आस्किंग टू टॉक टू माय मॉम, यू नो. How can you do this to me? कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? ऐसा वाला नहीं, वैसा नहीं था. बट देन लकीली आई गॉट अ चांस टू मीट हिम. मैं उनके रूम में हम लोग गए थे, एंड तब मैंने उनको बोला था कि सर मैं सारेगामापा में एक दिन ज़रूर आऊँगी, आपसे मिलूंगी. फिर देन मेरे ऑडिशन में भी ये बात है कि सारेगामा के, कि तब तक वही सारेगामापा से चले गए, लेकिन मैं आई सारेगामा. सो ये चीज़ मैं बहुत ही बचपन से मतलब दिल से चाहती थी, शिद्दत से, यू नो. तो कायनात ने मिलवा दिया, मतलब सारेगामा और मुझे मिलवा दिया. कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि वो प्लेटफॉर्म कुछ तो पिछले जन्म का कुछ हुआ है मेरा कनेक्शन. ऐसे कोई नहीं चाहता किसी चीज़ को, बहुत कुछ तो होता है. बिल्कुल बिल्कुल. कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि जब हम पिछले जन्म में हमारी कुछ
इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो नेक्स्ट कैरी ऑन हम उसको करते हैं, और एक कनेक्शन भी होता है, कुछ तो होगा। तो म्यूजिक से आपको सोल कनेक्शन तो ऑफ कोर्स रहा होगा, क्योंकि आज के प्रेजेंट वाला सिनेरियो देख के ये बोला जा सकता है, क्योंकि यू नो कि कितने लोग हैं जो कितने तरीके का स्ट्रगल करते हैं, एज यू सेड कि इट वेंट वेरी एफर्टलेसली, तो अच्छी बात है। तो फिर आप वहाँ आए, फिर क्या हुआ? मुंबई में मैं इतनी आसानी से नहीं आई हूँ। लाइक आई सेड, I asked my father about Saregama in 2009. Papa was already in another country, Kazakhstan. Okay. So हम नहीं गए थे because वहाँ पढ़ाई का इतना अच्छा वो नहीं था, मेरी छोटी बहन की भी पढ़ाई थी। So I asked my father in 2009. He said no, चुपचाप पढ़ाई करो। अच्छा, पापा was always in opposition party ना, मम्मा was your मम्मा इज इमोशनल, मतलब पापा भी इमोशनल है लेकिन मम्मी बहुत सपोर्टिव है। आई थिंक शी बिलीव्ड इन मी, शी बिलीव्ड इन ऑल ऑफ अस। सो माय फादर was my biggest critic also, okay, but biggest supporter also in some way. Yeah, in some way. I don't know how, but you know, even अंदर से पापा थोड़े नर्म हो, बट कहते हैं ना नारियल की तरह थोड़े से बाहर से ठोस, अंदर से नरम। He was proud of me when I came in Saregama. He was actually proud, but he wouldn't show it a lot. उनकी चीज़ों में पता चलता था कि अच्छा he is proud. You know how fathers are, Indian fathers of that generation, they're not that clear. So the thing is कि मेरा इतना आसान नहीं था वो भी। पापा ने 1 साल मना किया, तो नेक्स्ट ईयर मैंने पापा को बताया ही नहीं। ओके। हाँ, एंड कनाडा से इंडिया आना इज़ नॉट दैट ईजी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। आप स्कूल में थे उस वक्त? मैं कॉलेज में थे। एंड मेरा एक, इसका भी इंटरेस्टिंग स्टोरी यही है कि मेरा एक कोर्स रहता था टू कंप्लीट माई हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ओके। सो एंड वो सबसे डिफिकल्ट था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें सारे फेल होते थे, मैंने ये सुना था। एंड मतलब मैं अच्छा, जब तक मैं स्कूल में पढ़ रही थी, सब स्कूल में मतलब कॉलेज में सबके साथ पढ़ रही थी, तब तक ठीक था। बट इन दैट 1 मंथ मुझे चूज़ करना पड़ा कि मुझे कनाडा में ये पढ़ाई कंप्लीट करनी है या फिर सारेगामा पा में आना है। हाँ, मुंबई ऑडिशन देने आना है, उसमें भी कोई पक्का नहीं था। बिल्कुल। सो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी क्या करूँ यार, दिस इज़ माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम। धर्म संकट। हाँ, और इतनी अपॉर्चुनिटी इस बार मिल रही है। वैसे आप इतना ज़्यादा भारत से बाहर रहे तो ऐसा तो नहीं है ना, हिंदी मुझे नहीं लगता आपकी इतनी कमज़ोर है। यू आर वेरी मेरे पेरेंट्स हिंदी बोलते थे घर पे। हाँ। एंड अगर कोई मेरा वहाँ का फ्रेंड आके मुझसे बात करेगा तो मैं शायद वैसे बोलूँगी। ओके। बट यहाँ पे कभी कभी निकल जाता है, कभी सो इसके भी एक स्टोरी, मेरी बहुत स्टोरीज है ना। जब मैं यहाँ बोलती हूँ एक्सेंट में तो यहाँ के लोग बोलते हैं ओह शी हैज एन एक्सेंट। जब मैं वहाँ बोलती हूँ एक्सेंट में तो बोलते हैं ओह सच एन इंडियन एक्सेंट। तो कहीं की भी तो कहीं पे जैसे मैंने बोला कहाँ से आती कहाँ जाती है, मैं ये वाला सीन भी हो गया। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा। अभी तो आप परमानेंटली आपने सोच लिया है कि इधर ही रहना है। या इंडिया इज द बेस्ट एक्चुअली, एंड आई कैन, उस पर भी मैं बहुत बड़ा एक अलग एपिसोड कर सकती हूँ। ओके, तो ये अगला एपिसोड के चक्कर में वो पहले वाला एपिसोड छूट जाएगा। आप इसलिए मैं बता अभी हम सारेगामापा का प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ते हैं। द जर्नी टू इंडिया फॉर सारेगामापा की जर्नी डेविएट्स फ्रॉम हियर टू देयर, राइट? दैट्स व्हाई दे कॉल्ड मी बसंती। सो या सो क्या हुआ कि मेरा ये कन्फ्यूजन था कि मैं ये एग्ज़ाम, मतलब ये जो पढ़ाई है इसको करूं या फिर मैं सारेगामापा की अपॉर्चुनिटी को ट्राई दूं, एक ट्राई कर लूं इंडिया आके। एंड देन मेरी मम्मी ने बोला वी डू सहज योगा मेडिटेशन। ओके। सो श्री माता जी निर्मला देवी इज़ द गाइड एंड द फाउंडर। सो मम्मी ने बोला कि श्री माता जी के आगे एक लेटर लिख के अपनी प्रॉब्लम रख दो एंड वट एवर यू फील लाइक जो भी आंसर होगा मिल जाएगा। द नेक्स्ट डे आई वॉज लाइक ओके आई एम गोइंग टू इंडिया फॉर सारेगामापा ऑडिशन। You wrote it down? Yeah. On a paper? No, I wrote the question कि मैं क्या करूँ, and this was my answer. I don't know how, but it was my answer. Oh, so, nice. The next day, yeah. मैं उसमें लिखा नहीं था, I felt it. You just, of course, ये मतलब एक spiritual feeling है that you get the answer from the nature, the vibration, from the energy, universe, right? Everything. So I packed my bags and then I said okay. So क्या हुआ कि मैं इंडिया आई, मेरा 3 ऑडिशन हुए थे। ऑडिशन मेगा सेमी ऑडिशन, जो ऑडिशन होता है। फिर you would know and people would know what सारेगामापा। कभी इतना टाइम 1 महीने बाद शुरू नहीं हुआ है सारेगामापा, पर लकीली यूनिवर्स चाहता था कि मैं एग्जाम भी दूं, तो मुझे 1 महीने की छुट्टी मिली है आफ्टर माई और क्लियरिंग माई ऑडिशंस। वी ऑल गॉट लाइक 1 मंथ ऑफ एंड उसके बाद सारेगामापा शुरू होने वाला था। तो आई वेंट बैक टू कनाडा, आई स्टडीड फॉर माई थिंग
माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन मैंने वो पेपर दिया, पेपर का एग्जाम रिजल्ट नहीं आया था, मैं इंडिया आ गई मेगा ऑडिशन के लिए. My God, somehow you managed it all. I didn't manage. I didn't The manage. universe The made it for universe you. managed for me. So I've been a really lucky person. That's why I find myself very special. But I'm very special. So That's a great story. Yeah. And what happened after as you went till round 8, right? They loved me first The of top all. 8. All of them. They were scared of me because I used to talk a lot. अरे हाँ, इतनी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई. वैसे आपको सबको पता होना चाहिए कि रणबीर कपूर ने अभी हाल ही में आलिया भट्ट से शादी करी है, बट ही वाज ऑलरेडी मैरिड. हाउ कैन ही डू इट, राइट? Yeah. रिनी चंद्रा वाज गॉट मैरिड ऑन द सेट्स ऑफ सारेगामापा. हाउ डिड इट हैपन? ऑल्दो आई डोंट नो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट, यू मस्ट टेल इट. So what happened was Ranbir Kapoor and Priyanka Chopra came to Saregama for a promotion of Anjana Anjana Anjani, उस समय okay. रिलीज होने वाली थी. So they came there and हम लड़कियों को पता चला कि oh my God रणबीर कपूर आ रहा है. And everybody started fighting कि Okay. कौन उनको प्रपोज करेगा, कौन Everybody has a Yeah. biggest crush on Ranbir. Everyone has a girlfriend and a boyfriend, तो they're like कि नहीं हम गर्लफ्रेंड बनेंगे, हम मैंने कहा wait मैं शादी करूंगी. मेरे को प्रपोजल वाला लोचा ही नहीं चाहिए. Yeah. I'll just get married I directly. proposed him to get married. Yeah. And then मैं पूरा तैयारी के साथ गई थी, सामान वामान लेके, you know, जो भी All the requirement things, होती okay, शादी जो दुल्हन वाले सारे स्टफ होते हैं. में. दूल्हा दुल्हन दोनों के. अच्छा तो very nice. Yeah. So Ranbir wore that attire you अटायर brought तो for नहीं him? बट वो चुन्नी and that Okay, and that पगड़ी, जो लगाते हैं okay. महाराष्ट्र में ये. हाँ. सो या और ऑल्सो मैं शेफ़ हूँ, तो मैंने उनको ये बताया था, आई एम अ सर्टिफाइड शेफ़ एक्चुअली. Okay. सो मैंने रणबीर जी को बोला कि देखिए खाना पेट के रास्ते ही जाता है दिल तक एंड ऑल, मैं तो खाना बना सकती हूँ. मर्द का दिल जीतना हो तो उसे Yeah. बहुत सारा खाना खिलाओ. ये वाली Yeah. स्ट्रैटेजी आपने अच्छा तो जो strategy यहाँ आती पे थी आपका सारी वो कोर्स अपना भी काम आ गया, राइट? हाँ डेफिनेटली. बोलते नहीं एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी. सो ही सेड Effortlessly, I can very clearly see this. या ही सेड यस एंड मैंने वो उसी भी समय मना नहीं मौका कर पाए. इतनी छोड़ा. क्यूट सी बच्ची, मतलब you were for बच्ची to him at that time, but okay, no offense. Yeah, no, please. Then he got married to me. And हमने मतलब ऐसा था कि सारे जजेस खड़े होके आग जल रही. ओम मंगलम वाली सारी फीलिंग आ गई थी वहाँ पे. हाँ. मंत्र, फूल, एवरीथिंग. मंत्र पता क्या थे? हाँ हाँ. अनजाने अनजाना अंजानी सुपर हिट स्वाहा स्वाहा स्वाहा. मैंने मूवी को ही स्वाहा कर Okay, दिया, मस्त. फ्लॉप हो गई. आप रणबीर कपूर इस चीज को ब्लेम नहीं कर सकते कि मूवी फ्लॉप क्यों हुई हाँ थी. उन्होंने स्वाहा कर दिया, मैं क्या करूँ. सो देन ही पिक्ड मी अप एंड देन ही टुक मी Okay. समवेयर. अच्छा, ये तो सारा जो भी चीजें वहाँ पर हुई, उसके बाद रणबीर कपूर तो चले गए, पिक्चर भी चली गई. Yeah. बट व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर गैंग, लाइक गर्ल गैंग? उनको तो बहुत मतलब बुरा Not लगा only होगा my ना? gang, not only my gang over there in Yeah. Saregama, they hated me obviously Yeah. for obvious reasons, you know. Everybody wanted to be me at that time. पर जब हम लोग promotions के लिए जाते थे ना, तो random चलती हुई लड़कियाँ मतलब they would hate me, they would look at me with Oh. so much hate. I was like, They all were so jealous. I used to think कि यार मैं तो पॉपुलर हूँ अभी, तो मुझे सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं टीवी पे, तो अच्छे से वो हाय हेलो करेंगे कुछ. दे वुड से हाय टू अदर पीपल, Okay. बट मुझे देख के But they all ignored. Oh, Yeah. the vamp look. या कुछ लोगों ने ऐसा किया है. लाइक सॉरी. अच्छा, कुछ दिनों तक तो ऐसे रहा होगा ना कि हम मतलब यार शादी करी ऐसे कुछ कैसे? दिनों तक भी. एंड मुझे नीतू सिंह जी एंड ऋषि कपूर जी आए थे एक एपिसोड Okay. के लिए. उन्होंने मेरी मुंह दिखाई की और 500 का नोट था उसमें. अच्छा, कैसी फीलिंग आती थी ऐसे कि मतलब आप उस सबको ऐसे जीने लगते थे, या फिर अंदर अंदर पता होता था ठीक है यार एक दिन तो बाहर ही निकलना है? एक्चुअली इन पता है चीज़ों से? आपको, मैं सच बताऊं क्या होता है कि जब मुझे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जब ये लोग चले जाते हैं ना, तब होश आता है कि अच्छा ये हुआ क्या. हाँ. मतलब दिस वाज रियल, ये हुआ. फिर ओह. देखकर टीवी पे देखती हूँ या फिर उसमें देखती हूँ तो इंटरनेट वो पे. मजा नहीं है. नहीं, मुझे लगता है कि मैं किसी और को देख रही हूँ, मतलब यू नो. You don't feel like that it's you. Yeah. ऐसे होता है ना, जादूगर जादू दिखाता है तो उतनी देर के लिए, तो बाद में हाँ, समझ में आता है कैसे हुआ था. या तो- इवन सारेगामापा फॉर मी इज लाइक अ ड्रीम राइट नाउ. पहले भी Okay. ड्रीम था, अभी भी सोचती हूँ तो वो ड्रीम है. That happened. But and Saregama that's it. gave you, of course, a different identity. So how did people started treating you after when you? Yeah,
everyone always treated me nicely. No, not in that way. Like आपके breaks आपको मिलने लगे. अच्छा वैसे Everybody knows कि वीरा, right? The show on Star Plus. मैं भी देखती थी. तो वो उसका playback music जो है वो आपके द्वारा गाया हुआ है. ओ रब्बा यार. Yeah. Can you sing it for us? अरे वो बहुत याद है आपको? आपको बिल्कुल. मुरब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा. ना 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 ना. नहीं सॉरी, मेरी लाइन क्या थी? You're forgetting the lyrics. मेहंदी माथे का कुमकुम, एक दिल उदास बैठा तन्हा गुमसुम, टूट गए सपने सारे रिश्तों को जोड़ के, बंध गए मजबूरी के रिश्तों में हम तुम. Beautiful. ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा. Wow, very nice. आपने कितने सालों बाद मुझे गवाया ये गाना, मतलब. तो अगर बात करें द लाइफ आफ्टर सारेगामापा, तो जो बिगेस्ट ब्रेक आपका रहा, एवरीबडी नोज इज फ्रॉम राजस्थानी सॉन्ग द हरिया बाग, राइट? तो उसकी क्या जर्नी रही, मतलब फ्रॉम वेयर डिड इट कम एंड हाउ डिड इट हैपन? So it was during lockdown, actually the first lockdown. Okay. मैं काफ़ी लोगों के साथ कोलैब कर रही थी एंड मुझे शुरू से मन था, लाइक आई सेड, राजस्थानी फोक मैं बहुत सुनती थी, ट्यून्स सुनती थी. सो मुझे ऑब्वियसली आई वाज कनेक्टेड विद द म्यूज़िक ऑफ राजस्थान, तो मैं चाहती थी कि मैं राजस्थान में भी कुछ करूँ. एंड ऐसे ही कनेक्शंस बनते गए एंड आई लैंडेड in Trooper Records for my first song Hariya Bagh. Okay. And that was like a really everybody started recognizing my voice in Rajasthan mainly. Okay. So I would say that was my breakthrough. Like after Saregama I did a lot of events, live shows and all. जहाँ तक मैंने मतलब everybody knows, मैंने भी सुना है कि आपने 1000 से भी ज़्यादा लाइव शोज किए. तो how did you manage as you got married recently और ज़्यादा टाइम हो चुका है? Recently ना. तो how do you manage all this की काम चीज़ें and partner, everybody wants time, right? And do you want to share something regarding your partner, that how supportive he is? Oh definitely, because you know, I would actually, like I said, and it's so evident now that you know that everything has been really effortless in my life. Yes. Because I think I was very clear about my life. Subconsciously, I didn't even, like not consciously but subconsciously somewhere, so everything fell in place. Being married and Hindi बहुत ही लकी हूँ कि मेरे जो इन-लॉज हैं जी, पार्टनर तो हम मोल्ड कर लेते हैं, पार्टनर को लड़कियां तो एकदम यू नो जो भी करके करना पड़ेगा. हाँ वो तो कर लेते हैं, लेकिन इन-लॉज को नहीं कर सकते ना. बट इन माय केस आई हैव बीन वेरी लकी एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ द गर्ल्स जिनकी शादी हो रही है, उनके इन-लॉज भी उनको उसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह मेरे करते हैं. एंड दे यूज्ड टू बी माय फैंस फ्रॉम सारेगामापा एक्चुअली. ओके, सो समहाउ दे मैनिफेस्टेड यू. इट कैन हैपन मे बी बिकॉज़ माय सास टेल्स मी दैट जब भी मैं टीवी पे आती थी वो कहते अरे सुनो सुनो वो क्यूट वाली लड़की आ गई है, यू नो. एंड नाउ दैट क्यूट गर्ल इज इन फ्रंट ऑफ हाउस. माय सास के लिए तो मैं बहुत बड़ी एंटरटेनर हूँ, वो तो बहुत मजे, उनको बहुत मजा आता है मेरे साथ. एंड पूरी फैमिली के लिए एक्चुअली एंटरटेनर हूँ. अभी भी यू आर वर्किंग विद ट्रूपर रिकॉर्ड्स एंड यू आर वर्किंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ. तो इसमें रीजनल कंटेंट पे भी आपने लाइक बादशाह के साथ आपने भोजपुरी है ना, इट्स पानी पानी, राइट? या ओके. उसमें भी एक चीज़ ये है कि मेरे हस्बैंड हैं जो वो मैनेज करते हैं खेसारी लाल यादव जी को, जो सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के. सो उनका ये गाना था एंड बादशाह वाज डूइंग दिस. So they wanted a really fresh voice, a modern voice. Okay. Other like you know different than actual Bhojpuri singers की जैसे होती है tonal quality, उससे थोड़ा अलग चाहिए था to match somewhere with the original. Okay. And you were up to the mark for them, so. Yeah. And it got easy for me again. So that गाना was a big hit. So I did that. हो जाए फिर थोड़ा सा भोजपुरी तड़का लगा दिया जाए. मेरे पार्ट्स हिंदी थे मोस्टली. Okay. पर ठीक है भोजपुरी भी गा लेंगे आगे. लागता लाज कैसे हम बोले, राज की बात कैसे हम खोले,
तुझको बताऊं कैसे, छुआ पिया ने ऐसे, आँखों आँखों में शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे, हम पानी पानी हो गई नी। वेरी नाइस, बिकॉज वो वहाँ वाला जो टोन है, वो जो डायलेक्ट है, वो कि हम बोलते हैं हो गई एंड दे से हो गई नहीं, राइट। ओके, बादशाह हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग कि मतलब कभी तो राजस्थानी गाना है, कभी भोजपुरी गाना है, कभी हिंदी गाना है, पंजाबी आल्सो यू सिंग सो वेल। सिंगर के लिए इजी होना चाहिए। हाँ, सिंगर अगर बोले ना कि नहीं मैं ये नहीं लैंग्वेज गा पा रही हूँ, तो तुम सिंगर ही नहीं हो। अब जो हमारे आइडल्स हैं, लता जी, आशा जी, सब कितनी लैंग्वेजेस में गा चुके हैं, सो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, यू आर सिंगर, यू आर। इवन सरगम मैम ऑफ कोर्स शी सिंग्स वेरी गुड इन तमिलियन एंड मलयाली, बहुत सारी चीजें, वेरी नाइस। आई लव एंजॉय डूइंग दैट। पंजाबी, आई लव। व्हिच वन इज योर फेवरेट लाइक इन योर प्रोजेक्ट पंजाबी? इन माय प्रोजेक्ट आई डिड वन सॉन्ग मिल जाना विद ट्रूपर रिकॉर्ड्स ओनली, सो वो बहुत क्यूट था। एंड उसके लिरिक्स वो आज हम छोड़ेंगे नहीं आपको बिना सुने, आपको अगर गाने का नाम लेना है तो गाना ही पड़ेगा। ओके, इट्स फोक ट्यून पे बेस्ड है। मिल जाना तेरे जिहा जट्टी नूं होर मिल जाना, अगे अगे चलदा नाल भी नहीं खड़दा, प्यार नाल कदे मेरा हथ भी नहीं पड़दा, इन्ना भी तू केड़ा पिंड सरपंच जो तू रोब दिखाए, समथिंग। हाँ, वेरी नाइस। तो अच्छा है, मतलब मैं आपको ज़्यादा गाना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी जब भी हम एक सिंगर का इंटरव्यू देखते हैं ना, हमने कम गाया है। हाँ, एग्जैक्टली, यू शुड सिंग वेरी वेरी मच मोर। अगर आपको कोई फेवरेट सॉन्ग है वो भी हो जाए। आपने अभी तक मुझसे राजस्थानी नहीं सुना। राजस्थानी नहीं सुना? अब राजस्थान वाली जनता बहुत ज्यादा नाराज होने वाली है मुझसे कि सारे आप गाना गाने को बोल रहे हैं राजस्थान, तो हरियाबाग का हो जाए, क्योंकि आपको पहला, ऑफ कोर्स पहला कहते हैं ना, फॉर अ मदर हिज और हर फर्स्ट चाइल्ड इज द यू नो मोस्ट प्रायोरिटी एक्चुअली। एंड ये राजस्थान ने भी मुझे इससे बहुत प्यार दिया, आज तक ये लोग डांस करते हैं इसमें, मुझे यही राजस्थानी कल्चर से वैसे भी आपको बहुत ज्यादा प्यार है ना? हाँ, आई लव एवरीथिंग अबाउट देम, खाने से लेके ज्वेलरी, पोशाक, एवरीथिंग। यू आर फॉन्ड ऑफ दाल बाटी चूरमा? लव एवरीथिंग अबाउट इट। तो व्हेनेवर यू कम टू जयपुर, यू कहाँ का आपको सबसे ज्यादा पसंद है? जहाँ भी जैसे काम ही करती हूँ यहाँ आके, तो पर आई एम ऑन अ डाइट राइट नाउ, सो अभी मैं याद नहीं करना चाहती हूँ मैं कहाँ, बट आई लव दैट प्लेस चौकी ढानी, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिलता है, फुल राजस्थानी। एंड वो जो ट्रीटमेंट है और जो मजाक करके खिलाते हैं खाना, इवन द ड्रेसेस फ्रॉम देयर, वो आपको पूरा ऐसा पोशाक पहनाते हैं, सारी ज्वेलरी पहनाते हैं, उसके बाद खाना खिलाते हैं। आई लव इट सो मच। ठीक है, तो हरियाबाग के बोल हो जाए। महला माए सूती जी में सुपड़ा थारो आग्यो जी, सुपने में थारो चांद सुमुखड़ो, मनड़े मारे भाग्यो जी, थारे सागे महला में पायल छनकाती चालू सा, म्हारे महला नीचे सा, झरोखा नीचे सा, लगा दो हरियाबाग, म्हारे महला नीचे सा, झरोखा नीचे सा, लगा दो हरियाबाग। वाह, इसमें जो लड़की है वो डिमांड कर रही है, राइट? हाँ, कि हाँ मुझे ये चाहिए, महल के नीचे पूरा एक हरियाली वाला। The funniest thing about this song is also कि जब ये इसमें ना शुरू में लाइन आती है कोरस की, ओके, आओ जी मरा हरिया बनना जो बात थारी बाटड़ली समथिंग, मुझे ना 6 महीने हो गए थे रिलीज होने के बाद तक नहीं पता था उसका मतलब क्या है। फिर एक दिन मैंने सोचा अब मैं पूछ ही लेती हूँ किसी से इसका मतलब क्या है। सो या आई नो क्या है फिर उसका मतलब। इसका है बनीरा जहाँ वो अपने उनको बोल रही है, नहीं हम आपको चेक नहीं कर रहे, हम बस ऐसे ही जानना चाहते हैं। आओ जी बन्नीरा राजा जोवा थारी बाटर ली, मतलब मैं आपका रास्ता देख रही हूँ। ओके, जीमो जी हमारा हरिया बनना बाटी चूरमो दाल वड़ी है कि पता नहीं, बट कुल मिला के इस कल्चर ने आपको अपनाया, आपने इस कल्चर को अपनाया। तो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या बात करना चाहते हैं? मतलब अभी रीजनल आपको राजस्थानी पे ज़्यादा या फिर
पूरे आई देश? एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, मतलब लाइंड अप हैं जो, उसमें से एक गुजराती भी है बिकॉज Okay. नवरात्रि इज अराउंड द कॉर्नर। तो गुजराती के वैसे आप पता नहीं आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, रिलीज नहीं हुआ होगा तो आप ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर तो हम जरूर सुनना चाहेंगे अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इस बार सभी लोग बहुत ध्यान से सुन लो कि ये जो डांडिया खेलना है ना वो बस रेनी चंद्रा की आवाज़। हाँ, आपने मेरे से एक चीज़ बात, कितना हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि इनकी लाइफ की स्टोरीज ही इतनी है कि हमें कुछ याद रहती हैं कुछ नहीं, कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम है कि आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ पे हर एक व्यक्ति नाचे। हाँ, तो ये तो आपको ऑडियंस अपील करनी पड़ेगी, पहले गुजराती गाना होगा और उसके बाद ऑडियंस अपील में ये आप ज़रूर कहना। डेफिनेटली। अभी बोलूँ या बाद में? जैसे आपकी इच्छा, आप गाना सुनाना चाहें। So, मैं यही बता रही थी कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स बिकॉज वो सारे मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि अपनी हर शादी में, हर मेहंदी में, हर हल्दी में, हर फूलों की होली में, या तो मैं लाइव भी परफॉर्म करने आऊँ, लेकिन आप लोग जब परफॉर्म करते हैं तो मेरे ही गानों पे करें, उसकी फुल फ्लेजेड तैयारी चल रही है। हाँ। एंड अभी नवरात्रि आ रही है, बिल्कुल। तो उसके लिए भी आपके बड़ा अच्छा डांडिया गरबे का सॉन्ग मैं कर रही हूँ। सो यस, आई एम गोना सिंग अ फ्यू लाइंस, फोक है वो भी। ओके। वो मेरा भी टेस्ट है कि मुझे याद है कि नहीं, बिना देखे लिरिक्स बुझाती है। एक पाटण शेरनी नार पदमिनी आँख नचावती जाबिने दमनी बीच बाजारे जाए भाती गल चुन लड़ी लहराए झांझरिया झमक 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 झां। बस। वाह, तो इसको गाते वक्त आपने मतलब इसका भी मतलब पता किया या अभी बाकी है पूछना किसी हाँ, से? वो नहीं पता मुझे। अभी नहीं पता, अभी नहीं तो इस इंटरव्यू के बाद आप सबसे पहले यही करने वाले हो कि हाँ पहले मुझे इसका मतलब आई तो नो बताओ। कि इट्स अ प्रेज फॉर अ वुमेन, आई थिंक। हाँ, ऐसे कुछ। ओके, तो वंडर वुमेन में प्रेज फॉर वुमेन वाला गाना तो जरूर होना चाहिए, राइट? Yeah. तो एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू women outside the world regarding in any of the field, like म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें या फिर बात करें एक होम मेकर की, हर एक फील्ड women के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल तो होती ही है, साथ ही बहुत सारी चीज़ होती है जो मैनेज करनी होती है। सो हाउ डू कीप योर सेल्फ वेरी काम रिगार्डिंग वर्क एट योर होम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली? Sometimes sorry. No, it's okay. Sometimes staying apart from my husband is a little tough because ours was a love marriage. Right. And लगता है कि हम अपने अपने काम के लिए दूर दूर रहते हैं कई बार, लेकिन जो सपोर्ट और जो ट्रस्ट वो दिखाते हैं मुझ में, वो आई विश कि आप सभी लोग जितने अपनी वाइफ्स को दें, और जो लड़कियां देख रही हैं उन आपके हस्बैंड और आपके इन लॉज भी सपोर्ट करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चाहे दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए, कहाँ भी पहुँच जाए, विमेन से एक सर्टन एक्सपेक्टेशन होती है समाज को। एंड मैं आज कभी कभी न्यूज़ देखती हूँ, सीरियस स्टोरी थोड़ी सी, बट आई फील सो बैड कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन आज भी कितनी जगहों में विमेन का वही हालत है। मतलब दे हैव टू टेक परमिशन, दे आर बाउंड लाइक अ स्लेव, यू नो। वो पूरी ज़िंदगी आराम से पलती बढ़ती है अपने माँ बाप के साथ इतने प्यार से, रानी प्रिंसेस की तरह, एंड देन सडनली वो इतनी बाउंड हो जाती हैं लाइक यू नो विद द वर्ल्ड, उनके जो नया दुनिया होती है। वेरी टफ। इट्स सैड। सो आई विश दैट वुड स्टॉप समडे। ऑफ कोर्स, इसी होप के साथ बिल्कुल आज क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है लेकिन आपकी स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड हम ज़रूर आपके साथ करेंगे जिसमें हम जो बची कुटी सारी स्टोरीज हैं उनको सबको कवर कर लेंगे। तो आज हमारे साथ म्यूज़िक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फेम, सारेगामापा ऑलमोस्ट टॉप 8 तक पहुंचने वाली कंटेस्टेंट रेनी चंद्रा वॉज विद अस, जिन्होंने देश के कोने कोने में अपनी एक तरीके से छाप बना ली है। गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, मुझे नहीं लगता कोई लैंग्वेज, कन्नड़ या मलयाली का भी अगला प्रोजेक्ट कोई लेने वाले हैं? एक मैंने गाया है उसमें भी। जाते जाते उस बोल के साथ आई वुडंट रिमेंबर, वाइंड अप करते हैं। आई वुडंट रिमेंबर दैट। एक लाइन भी नहीं याद नहीं अब तो, अगले वाले में जरूर सुनेंगे। अभी के लिए हमें इजाजत दे दीजिए एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स, और इसी तरह पूरे देश का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सफल कहानी एंड डू लिसन टू my songs on Trooper Records. Please go and subscribe. And subscribe our Safal Kahani too. Thank you so much. Thank you.